12th के सभी बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन का स्वागत है। चैप्टर 1 से हमें इतना तो क्लियर हो गया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, नियम, कायदे, कानून। देखो यार, हर फील्ड के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते ही है, जैसे क्रिकेट के, कुकिंग के, बिजनेस चलाने के, इवन देश में रहने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि बिजनेस के प्रिंसिपल्स को एक्सपर्ट्स ने प्रॉपर्ली स्टडी करके डिफाइन कर दिया इस चैप्टर में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्चुअली होते क्या है यार? ये कोई रिजिड रूल से नहीं होते जो कहे बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बिल्कुल नहीं, ये तो बस जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर्स को डायरेक्शन देती है कि अलग अलग सिचुएशंस में फैसला कैसे लेना है, लोगों के साथ कैसे डील करनी है और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है। मान लो तुम एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, तुम्हें डिसाइड करना है कि स्टाफ को कैसे मैनेज किया जाए, कस्टमर से कैसे बात की जाए और स्टॉक को कैसे मेंटेन करना चाहिए। अब सोचो, क्या हर सिचुएशन के लिए कोई एक फिक्स्ड रूल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कभी कोई स्टाफ छुट्टी पे होगा, कभी कस्टमर से ज्यादा आ जाएंगे, कभी स्टॉक की प्रॉब्लम हो जाएगी, हर सिचुएशन अलग होगी। इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देते, ये सिर्फ गाइडलाइन देते हैं कि भाई सिचुएशन को समझ और उसके हिसाब से बेस्ट डिसीजन ले। और इसी वजह से एक बात याद रखना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब तुम इन्हें अपनी सिचुएशन, अपनी क्रिएटिविटी और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। ये स्कूल के रूल्स की तरह नहीं होते जो हर बार एग्जैक्टली सेम तरीके से फॉलो करने पड़े। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को समझने के लिए इनकी कंपैरिजन 3 चीजों से की जाती है। ये प्योर साइंस से बिल्कुल अलग है। देखो, साइंस में रूल्स रिजिड होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में 2 हाइड्रोजन + 1 ऑक्सीजन = वाटर, हर बार रिजल्ट वही आएगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ मशीन्स नहीं, इंसान इन्वॉल्व होते हैं और हर इंसान का मूड, थिंकिंग और बिहेवियर अलग होता है। नेक्स्ट, टेक्निक का मतलब किसी काम को करने का स्पेसिफिक मेथड या एग्जैक्ट प्रोसीजर। जैसे टाइम स्टडी करने का एक फिक्स्ड प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल से ऐसे नहीं होते। टेक्निक बताती है कैसे करना है, जबकि प्रिंसिपल बताता है ये काम क्यों करना चाहिए और किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। बाकी वैल्यूज का मतलब है मोरल या एथिकल वैल्यूज, यानी क्या सही है और क्या गलत, जैसे एम्प्लॉइज के साथ रिस्पेक्ट से बात करना, ऑनेस्टी या फेयर बिहेवियर रखना। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल से मोरल वैल्यूज नहीं होते, ये तो बस टेक्निकल और मैनेजेरियल गाइडलाइंस है जो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जाए। तो बस इतना याद रखना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड रूल्स नहीं होते, ये सिर्फ फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस होते हैं जो मैनेजर को हर सिचुएशन में बेटर डिसीजंस लेने की डायरेक्शन देते हैं। अब समझते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की खासियत यानी उनके फीचर्स। पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो छोटी सी किराने की दुकान हो या कोई बड़ा रिलायंस जैसा बिजनेस हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट ऑफिस, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का एक्सटेंट यानी लेवल अलग हो सकता है। किराने की दुकान वाला इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से अप्लाई करेगा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी अपने लेवल पर अप्लाई करेगी, लेकिन प्रिंसिपल वही रहेगा, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा। दूसरा, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कोई रेडीमेड सॉल्यूशन या फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं देते, क्योंकि रियल बिजनेस सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम सोच रहे हो कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे करूं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलेगा कि एम्प्लॉइज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और रिकॉग्निशन दो, लेकिन एग्जैक्ट क्या करना है? सैलरी बढ़ानी है, प्रमोशन देना है, एप्रिसिएशन देनी है या ट्रेनिंग देनी है? ये सब तुम्हें अपने बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना होगा। तीसरा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल से किसी ने एक दिन बैठकर नहीं बना दिए, ये सालों की ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट है। जैसे हेनरी फ्योल ने अपने कई सालों की मैनेजमेंट एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस के बेसिस पर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए और टेलर साहब ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप की। इसीलिए ये सिर्फ बुकिश थ्योरीज नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से निकले हुए प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते। अगर सिचुएशन की डिमांड हो तो मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई या एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग असेंबली हर दिन मॉर्निंग में होती है, लेकिन अगर बहुत तेज बारिश हो या वेदर खराब हो तो प्रिंसिपल असेंबली कैंसिल करके स्टूडेंट्स को सीधा क्लासरूम में भेज देगा। इसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फिक्स्ड नहीं होते, सिचुएशन के हिसाब से छेड़छाड़ की जा सकती है। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल। इन प्रिंसिपल्स का मेन फोकस इंसान के बिहेवियर पर होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट एसेट मशीन नहीं बल्कि उधर काम करने वाले लोग होते हैं। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को समझाते हैं कि एम्प्लॉइज के साथ कैसे डील करें, उन्हें कैसे मोटिवेट करें और उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करें। छठा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो, हर प्रिंसिपल का एक कॉज और उसका एक एक्सपेक्टेड इफेक्ट होता है। अगर तुम किसी प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट काफी हद तक पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, डिवीजन ऑफ वर्क। ये एक प्रिंसिपल है जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल की बात करूँ तो स्कूल में मैथ्स टीचर सिर्फ मैथ्स पढ़ाता है और साइंस टीचर सिर्फ साइंस। इससे टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी और स्टूडेंट्स को बेहतर लर्निंग मिलेगी। यहाँ डिवीजन ऑफ वर्क कॉज होगा और इफेक्टिव टीचिंग उसका इफेक्ट। लास्ट, कॉन्टिंजेंट। इसका मतलब कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम तरीके से काम नहीं करता। उसका एप्लीकेशन प्रिवेलिंग सिचुएशन यानी वक्त की कंडीशंस, एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। जो प्रिंसिपल एक कंपनी में परफेक्टली काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वही प्रिंसिपल दूसरी कंपनी में भी वैसे ही काम करे। इसीलिए एक अच्छा मैनेजर हमेशा सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि किस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है। एक सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्टिंजेंट सेम लग रहा है? नॉय नॉय नॉय। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के हिसाब से बदलना। कॉन्टिंजेंट मतलब कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। सिंपल। अब इन सातों फीचर को याद रखने के लिए इस निमोनिक को रीड कर लेना। तो यार, आखिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? पहला है साइंटिफिक डिसीजंस। पुराने जमाने में मैनेजर्स अक्सर अपनी इंट्यूशन यानी अंदाजे और एक्सपीरियंस या गैस के बेसिस पर डिसीजन लेते थे। कभी डिसीजन सही निकल जाता था और कभी गलत, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आने के बाद डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस काफी इम्प्रूव हो गया। अब मैनेजर्स अपने डिसीजंस लॉजिक, फैक्ट्स और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर लेते हैं। इससे उनके पर्सनल बायसेस और प्रीजुडिसेस कम हो जाते हैं। बायसेस मींस अपनी तरफदारी वाली सोच और प्रीजुडिसेस मींस बिना पूरी जानकारी के पहले से बनी हुई सोच। यानी इन प्रिंसिपल से लिए हुए डिसीजन से ज्यादा ऑब्जेक्टिव मींस फेयर और लॉजिकल होते हैं और उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। नाम बड़ा है मगर कॉन्सेप्ट सिंपल है। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को रियल लाइफ सिचुएशंस को बेटर तरीके से समझने में हेल्प करते हैं। साथ ही ये उन्हें पास्ट मिस्टेक्स से सीखने का मौका देते हैं और बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई और सॉल्व करना भी सिखाते हैं। मतलब धीरे धीरे मैनेजर का एक्सपीरियंस, नॉलेज और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होती चली जाती है, जिससे वो सेम गलती बार बार रिपीट नहीं करते। तीसरा है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के वक्त में बिजनेस का मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस की सोसाइटी के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे एम्प्लॉयज के साथ अच्छा बिहेवियर, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना और कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देना। मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ये समझाते हैं कि बिजनेस सिर्फ ओनर्स का नहीं बल्कि सोसाइटी का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए प्रॉफिट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। चौथा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, चाहे बात पैसे की हो, टाइम की हो, एम्प्लॉयज की हो या रॉ मटेरियल की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ये सिखाते हैं कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे किया जाए ताकि मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम वेस्टेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बन जाती है। पांचवा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी सेम नहीं रहता, रोज कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। कभी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, कभी गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो जाते हैं और कभी कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंसेस बदल जाती है। अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल है और अपने बिजनेस को नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब ऑनलाइन शॉपिंग का बूम आया तब जिन कंपनीज ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया उन्होंने बहुत जल्दी अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लिया। लेकिन जो कंपनीज चेंज के लिए रेडी नहीं थी वो धीरे धीरे कंपटीशन में पीछे रह गई। लास्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ही मैनेजमेंट एजुकेशन की फाउंडेशन है। इसी बेस पर बीबीए, एमबीए और दूसरे मैनेजमेंट कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से नए मैनेजर को ट्रेन किया जाता है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव की जाती है और मैनेजमेंट की फील्ड में नए रिसर्च और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी डेवलप किए जाते हैं। अब इन 6 इंपॉर्टेंस को याद रखने के लिए निमोनिक देख लेना। इसी के साथ पार्ट 1 समाप्त होता है। मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में हैंडी चाचा के 14 प्रिंसिपल्स के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।